आज फिर से स्वागत है एक बार आप सभी का एक नए वीडियो के साथ। स्टूडेंट, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्क्वायर यानी कि घन एवं घनमूल का। ठीक, आप सभी को दिखा देते हैं कि किसका है। आज है वर्गमूल एंड घनमूल का, मतलब स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का, जिसमें जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं मैं वही लाया हूँ और आप सभी को वो क्वेश्चन समझाने के लिए कुछ रूल्स भी लाया हूँ और वो फार्मूला भी लाया हूँ, जिनसे कि आप सभी को कोई भी दिक्कत ना हो। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि सभी को अब की बार सरकारी कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, तो चलिए दिखाते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मैंने जो फार्मूला लाया है वो लाया है वर्ग का। वर्गमूल जो होता है उनका कितने का वर्गमूल याद कर लेना चाहिए आप सभी को। तो सबसे पहले 1 से 10 तक का वर्गमूल आप सभी को याद कर लेना चाहिए। अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए। फिर 1 से लेकर 10 तक का क्यूब भी आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे, जिनसे कि कोई भी परेशानी आप सभी को एग्जाम हॉल में ना हो। ठीक, फिर अगला देख लीजिए। अगला यानी कि अब मैं वर्गमूल और घनमूल का कुछ परिभाषा बतला देता हूँ। तो घनमूल वो होता है, मान के चलिए किसी दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या जो उसी संख्या को 3 बार गुना करने पर पुनः दी गई संख्या प्राप्त होती है। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर दिया है कि p बराबर q, यानी किसी संख्या को इतना दूर, किसी संख्या का घनमूल दी गई संख्या की तीसरी घात के बराबर होता है, जो उसी संख्या को 3 बार गुना करने पर पुनः दी गई संख्या प्राप्त होता है। मतलब मान के चलिए हमको 27 लाना है। ठीक, तो 27 लाने के लिए हमें ऐसा कौन सा संख्या को गुना करने पड़ेगा 3 बार। तो यहाँ पर अगर 3 का आप क्यूब कर देंगे तो वही सेम संख्या 27 चले आएगा। तो 27 का घनमूल कौन होगा, तो होगा 3। इसी को बोला जाता है घनमूल। फिर आपको वर्गमूल भी बतला देता हूँ। वर्गमूल क्या है? फिर वर्गमूल देखिए वो होता है कि किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। ठीक, और इसे इस रूट से हम प्रकट करते हैं। मान के चलिए क्वेश्चन ले लिए वर्गमूल में 16, तो 16 जो है इनका बोलता है वर्गमूल। वर्गमूल मतलब इस पर स्क्वायर रूट बैठा दीजिए और इसको जो है आप कैसे कीजिए, तो इस पर जब आप बैठाए स्क्वायर रूट तो आप इनको क्या करना है, अब ऐसा कौन सा संख्या 2 को गुना कर रूट के अंदर कि हमारा 16 चले आएगा, 16 चले आएगा। तो आप क्या करेंगे, 4 गुना 4 करेंगे तो एक, और रूट का मतलब होता है कि उसमें से एक बाहर चले आता है, तो 4 जो है वो बाहर चले आएगा। तो 4 इनका क्या है, वर्गमूल है। ठीक, वही था उनका डिफिनेशन। तो डिफिनेशन आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर कुछ रूल्स हैं इनके जो आप सभी को याद रखने हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले जो रूल हैं वो हैं, देख सकते हैं आप, कि जब रूट एक्स गुना रूट एक्स डॉट डॉट एन बार हो तो इनका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो इनका फॉर्मूला मैं लिख कर बतला देता हूँ। तो यहाँ जो एक्स है, ये जो एक्स है, और यहाँ पर डॉट डॉट एन बार है। एन बार का मतलब 5 बार रूट एक्स रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स। मान के चलिए यहाँ 3 बार ही है। इस पर मैं फार्मूला बतला देता हूँ। पहले इस फार्मूला को प्रूव कर देता हूँ। जब यहाँ पर x है तो यहाँ पर x ले लेना है। ठीक, फिर x लेने के बाद आपको करना क्या है, x के पावर 2 ले लेना है और यहाँ पर n-1 n का मतलब हुआ कि यहाँ जो रूट x आया है ये रूट x कितने बार आया है। ठीक, वो हो जाएगा n-1, फिर पूरा के बट्टे, मतलब ये जो 2 पे पावर n-1 है इस पर का बट्टे, और इस पर फिर से दे देना है 2 का पावर n। n क्या है, n मतलब रूट x की संख्या। रूट x कितने बार आया है, रूट x की संख्या, यानी कि जितना बार रूट x आएगा उतना n का मान होगा। मान के चलिए यहाँ रूट x कितना बार आया था, यहाँ 5 बार आया था। एक बार फिर से बतला देते हैं कि यहाँ पर रूट x देखिए कितने बार आया है, 4 बार आया है। तो यहाँ पर n का मान हो जाएगा 4। ठीक, और इस फॉर्मूला को अगर अप्लाई करना चाहेंगे हम तो x है यहाँ, तो x पे पावर क्या है, क्या बोले थे फॉर्मूला में, 2 देना है और n-1 करना है। n मतलब n का मान कितना हो गया, 4, यानी 4 बार रूट x आया है तो 4, फिर -1, अब बट्टे में 2 का पावर n, n का जगह मान क्या है 4,
तो अब अगर सॉल्व कीजिएगा x का पावर, तो 2 के पावर 4 में से गया तो ऊपर में जाएगा 2 के पावर 3, ठीक, और फिर बटे में बचेगा 2 का पावर 4। तो फिर अगर पूरा उनको सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 3 का हो जाएगा मान 8, और बटे में 2 का पावर 4 का मान हो जाएगा 16। फिर अगर इनको अगर सॉल्व करेंगे 8 दूना 16, तो x का मान आएगा 1/2, जो आपका राइट आंसर होगा। ठीक, तो चलिए हम आगे फिर से बढ़ते चलते हैं। फिर कुछ और रूल्स हैं। फिर अगला देख लीजिए, रूल्स ये है कि जब रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स डॉट डॉट इन्फिनिटी रहेगा, यहाँ डॉट डॉट एन था और यहाँ पर डॉट डॉट इन्फिनिटी है, तो उनको कैसे लिखना है? तो उनका फॉर्मूला होता है एक्स इजकल टू एम इंटू एम प्लस एन। एम का मान यहाँ दिया रहेगा, वही करना है। ठीक, और इसको एक और रूल से बनाएंगे जो मैं बतलाऊँगा क्वेश्चन से। ठीक, तो चलिए फिर एक और रूल है यहाँ, आप देख सकते हैं। जब रूट एक्स माइनस रूट एक्स माइनस रूट एक्स रहेगा, तो इनका भी फार्मूला क्या होता है? एक्स इजकल टू एम इंटू एम प्लस 1। ठीक, फिर अगर 100 के नज़दीक मतलब 108 है, उसके नज़दीक अगर वर्ग घनमूल निकालना है तो उनका कैसे निकालेंगे? तो 100 प्लस पहले लिख देंगे, जैसे 100 का 8 निकालना, 108 का, तो 100 प्लस 3 गुना 8 लिख देंगे। ठीक, फिर यानी कि जब मान के चलिए 108 का निकालना है, तो 100 प्लस यहाँ पर क्या 8 लिख देंगे। ठीक, और इनका फॉर्मूला देखिए यहाँ पर है, 100 पहले 3x करेंगे, फिर 3x² करेंगे, फिर x³ करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन से समझा दूंगा इनको। तो चलिए फर्स्ट में जो क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करते चलता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका यही है कि रूट 72 माइनस रूट 72 माइनस रूट 72 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक है। ठीक, आपको देखना इन्फिनिटी है या यहाँ n दे देगा, तो वहाँ तो n है नहीं, तो जब n नहीं है तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इनका फॉर्मूला होता है एक्स इजकल टू 72 बराबर m इंटू एम प्लस 1। तो m के जगह पर क्या होगा? ये m की जगह पर क्या होगा? तो m का जगह पर वो मान लेंगे, तो इनका पहले हम क्या करेंगे? रूट, यानी कि ऐसा संख्या से गुना करेंगे जिनका मान कितना चले आए? 1 चले आए। तो 8 गुना 9 कीजिए, तो 8 गुना 9 करेंगे तो 9 8 72 होगा, और जब निगेटिव है तो छोटा मान लीजिए, कितना होगा? 8। तो 8 को अगर लीजिएगा, 8 को, तो यहाँ पर क्या चले आएगा? 8 बराबर, और ये 72 इस साइड में है। ठीक, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा? 8 प्लस 1, तो 8 1 9, तो m बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर हो जाएगा 8 गुना 8 1 9, तो 9 8 72 होगा, यानी 72 बराबर 72। तो चलिए इस रूल से नहीं समझा के हम एक और रूल लेते हैं। जब यहाँ पर आपका 72 दिया रहेगा, ठीक, तो आपको ऐसा दो संख्या लेना है जिसका गुना करने पर 72 आए और उनका दोनों बीच का डिफरेंस 1 हो। तो हम 9 गुना 8 करते हैं तो कितना आता है? 72, और इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। ठीक, तो जब यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर आपको छोटा वाला संख्या लेना है। ठीक, यहाँ पर बीच में माइनस है, यहाँ भी बीच में माइनस है, तो बीच वाला माइनस है, तो 9 और 8 में 8 छोटा है, तो आपको 8 इसका आंसर हो जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। ठीक, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन क्या दिया था आंसर में? आंसर में दिया था इसका 8, इनका आंसर दिया था, और मैंने भी 8 निकाल दिया। ठीक, तो फिर उस तरह से एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि जब आपको दिया रहेगा √6 माइनस √6 माइनस √6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, तो इनको कैसे निकालिएगा आप? तो मैंने क्या बताया कि 6 का ऐसी दो संख्या से गुना कीजिएगा जो 6 पुर जाए। मतलब 2 गुना 3 अगर करते हैं तो 6 पुरता है, और 2 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1। मतलब 2 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, या 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक, एक डिफरेंस है, तो माइनस है यहाँ पर, मैंने माइनस लिया है बीच में यहाँ भी। तो जब माइनस वाला रहेगा तो 2 और 3 में छोटा संख्या कौन है? 2 है, तो 2 को आपको ले लेना है आंसर में, तो 2 आपका आंसर हो गया। ठीक, 2 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मान के चलिए आपको निकालना है यहाँ पर 42 माइनस √42 डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनिटी तक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका मान निकालना है। ठीक, जब समझ में आया तब। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक प्लस वाला वैसे ही ले लिया हूँ। एक्स इजकल टू इतना इतना हो तो एक्स का मूल मान क्या होगा? तो मैंने क्या बतलाया कि 2 का ऐसे दो संख्या से गुना करना है जो 2 तो पुर जाए लेकिन उनके बीच का अंतर
कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो 1 × 2 अगर करेंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन 2 में से अगर 1 घटाइएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 1 आ रहा है। ठीक, तो ये क्या होगा, ये रूल सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक, और ये जब पॉजिटिव रहेगा और इन्फिनिटी तक रहेगा तभी इस रूल को अप्लाई कीजिएगा कि एक ऐसी संख्या से 2 से गुना करेंगे जिसका गुना करने पर 2 तो पूर जाए, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। 1 तो आ गया, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर बीच में क्या है, पॉजिटिव है। जब भी बीच में पॉजिटिव रहेगा तो बड़ा वाला संख्या लेना है। तो 1 और 2 में तो बड़ा वाला संख्या कौन है, 2 बड़ा वाला है। तो इनका आंसर हो जाएगा आपका क्या, 2 इनका राइट आंसर हो जाएगा। 2 इनका राइट आंसर हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। फिर एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ समझने के लिए। मान के चलिए मैं ले लिया हूँ, फिर से 42 ले लिया हूँ और यहाँ पर प्लस में ले लिया हूँ, 42 प्लस 42 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर क्या करना है, तो 42 का 2 ऐसा फैक्टर करना है जो 42 तो पूर जाए, यानी गुना करना है। तो 7 × 6 करने पर 42 तो आता है, और इनके बीच का डिफरेंस देखिए कितना है, तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 तो बच गया। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, यही होगा। तो 7 में से 6 गया 1, और 7 × 6 42 पूर गया। ठीक, तो यहाँ पर बीच में देखिए क्या है, बीच में है पॉजिटिव। बीच में क्या है, बीच में है पॉजिटिव। बीच में पॉजिटिव, जब पॉजिटिव वाला रहता है तो बड़ा वाला वैल्यू लेंगे। 7 और 6 में कौन बड़ा है, तो 7 तो बड़ा है ना, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 7। फिर एक मैं क्वेश्चन आप सभी को दे देता हूँ। मान के चलिए यहाँ पर आप सभी को दे दिया हूँ 56 प्लस 56 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो इनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। फिर अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ कि यहाँ पर दिया है कि 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए कि भागफल पूर्ण घन हो। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, आप 3600 का फैक्टर निकाल लेंगे। 3600 का फैक्टर निकाल लेंगे, या मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। यही कहता है कि छोटी छोटी संख्या से भाग किया जाए कि भागफल पूर्ण घन हो। पूर्ण घन का मतलब यही हुआ कि 3 जोड़ा। पूर्ण घन का मतलब 3 जोड़ा। जब बोलता पूर्ण वर्ग मतलब 2 जोड़ा, 2 जोड़ा लग गया 2 का, और पूर्ण घन बोला तो 3 जोड़ा। ठीक, तो उसी तरह से मैंने क्या किया है, इसका पहले फैक्टर निकाला, तो इनका फैक्टर ये आया। ठीक, और इसमें से मान के चलिए यहाँ पर पूर्ण घन बोला था, तो 3 का 2 ही जोड़ा लगा है, तो ये तो पूर्ण घन बना नहीं। यहाँ पर 2 देखिए, 2 का 3 जोड़ा लग चुका है, तो ये तो पूर्ण घन बन गया। और यहाँ और देखिए, अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर अगर 2 को देख रहे हैं तो 1 2 बच गया, और यहाँ पर 2 5 का भी जोड़ा नहीं लगा है। ठीक, और यहाँ पर 2 3 का भी जोड़ा नहीं लगा है, सिर्फ किसका लगा है, 2 2 का ही लगा है। तो यहाँ पर बोलता है कि ऐसी छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि भागफल पूर्ण घन हो। तो यहाँ पर जिसका जोड़ा लग गया है, पूर्ण घन जो बन गया है, उसको छोड़ कर के इधर बाद बाकी जो भी संख्या बचा है उसको क्या कीजिए, आप गुना कर दीजिए। तो 3 × 3 क्या होगा, 9 होगा। फिर 9 का यहाँ 2 बचा है, तो 9 दूना 18, और यहाँ पर बचा है आपका 5 × 5, तो 18 के एक बार 5 से गुना कीजिए 90, और 90 को फिर से 5 से गुना कीजिए, तो 9 5 45, यानी कि 450। इनका आंसर हो जाएगा आपको 450। मतलब समझने का ये है कि जो भी संख्या यहाँ पर था 3600 था, इनका वर्गमूल किया यानी कि घनमूल किया, जो ये आभाज्य गुणनखंड से इसका टुकड़ा किया। तो इसमें से देखते हैं जिसका पूर्ण घन निकल गया है, क्योंकि यहाँ बोला था पूर्ण घन, जिसका पूर्ण घन निकल गया उसको छोड़ करके बाद बाकी जो सब भी बचा है, इधर जो सब भी बचा है उन सभी को गुना कर दिया, और वही संख्या से भाग देने पर क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। मतलब जो नहीं बना है उनको हमको क्या करना है, पूर्ण घन बनाना है। तो जो नहीं बनाना है उसको ही न लेंगे। तो 450 नहीं बना था, तो 450 से हम इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, 450। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 450। फिर अगला क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रूट में क्यूब है। फिर यहाँ देखिए, जब भी इस तरह का सवाल रहेगा तो अंदर में जो क्यूब रूट वाला होगा उसको पहले सॉल्व कीजिएगा। तो अगर 343 का आपको मैंने जो अभी बताया क्यूब रूट क्यों याद करने के लिए, इसी कारण, क्योंकि ये पूछता है, एक क्वेश्चन आपको पूछेगा जो आपका 5 नंबर का रहेगा या नहीं तो 2 नंबर का रहेगा। तो 343 का क्यूब रूट क्या होता है, तो 7 × 7 × 7 लिखेगा तो 343 फुट जाएगा। तो यहाँ पर 7 का
7 का 3 जोड़ा है और यहाँ पर क्यूब रूट बोला है, तो 7 का 3 जोड़ा और क्यूब रूट बोला है, तो क्यूब रूट में से एक 7 निकल जाएगा क्योंकि क्यूब रूट बोला था। ठीक, क्या बोला था? क्यूब रूट बोला था। ठीक, फिर यहाँ देखिए क्यूब रूट जब बोला तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट कर लिए 343 का 7 गुना 7 यानी 7 आएगा इनका निकल के, तो यहाँ से क्यूब रूट निकाल लिए बाहर, तो 7 एक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इनका भी क्या, क्यूब रूट, मतलब जोड़ने के बाद 8 आएगा और क्यूब रूट आएगा, तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का, यानी कि 8 को कितना बार लिखना पड़ेगा, यानी कि ऐसी संख्या लिखिए जो क्या हो जाए, क्यूब निकल जाए, मतलब 2 गुना 2 क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। तो यहाँ पर वैसे करते हैं, जब 2 गुना 2 लिखेंगे, 2 गुना 2 और यहाँ पर क्यूब रूट, तो यहाँ पर 2 का तो 3 बार जोड़ा लग चुका है और क्यूब वही होता है जिसका 3 बार जोड़ा लगता है, तो 3 बार जोड़ा निकला तो 1 2 बाहर चले आएगा, तो आपका 2 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 2 आंसर हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 2 आंसर दिया हुआ है, यहाँ भी 2 आंसर है, तो यही आपका आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए, तो इनको सॉल्व करने का एक ही तरीका है आपके पास कि यहाँ जो पहले देखिए एक स्क्वायर रूट है अंदर में, फिर क्यूब रूट है, तो यहाँ जो 64 है इसको कुछ मत कीजिए, इस पर पहले आप क्या कीजिए, यहाँ जो 64 है इसका पॉइंट को पहले उड़ा दीजिए, पॉइंट के बाद यहाँ इधर देखिए 6 अंक है, तो 6 जीरो दे दीजिए, एक बैठाकर 6 जीरो दे दीजिए। ठीक, 6 जीरो दे दिए, तो अब यहाँ पर बोलता है इनका पहले क्यूब रूट निकालिए, 64 बटे ये इतना का क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालिए, तो 64 बटे इतना का क्या निकलेगा, मतलब 8 गुना 8 लिखेंगे। ठीक, वही हो गया स्क्वायर रूट। और यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, जो 6 जीरो पुर जाए, तो यहाँ पर 3 3 6 जीरो पुराना है, मतलब 100 गुना 100, 100 गुना 100 अगर करेंगे तो यहाँ इतना संख्या पुर जाएगा, यानी कि 10,000 ही पूरेगा, मतलब 1,000 गुना 1,000 अगर करेंगे तो यहाँ पर इतना पुर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप 1,000 गुना 1,000 करते हैं तो 8 का वर्ग क्या होगा, 8 का 64 का वर्ग हो जाएगा 8, एक बाहर चले आएगा, फिर नीचे में क्या आएगा, 1,000 बाहर चले आएगा, क्योंकि हमको स्क्वायर रूट निकालना है, और इस पर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। ठीक, 8 बटे 1,000 का क्यूब रूट अब निकालना है हमको, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर अगर 8 बटे 1,000 का क्यूब रूट निकालिएगा, 8 बटे 1,000 का क्यूब रूट निकालिएगा, तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है, मतलब 8 को कैसे लिख सकते हैं यहीं पे बता देते हैं, तो 2 गुना 2 और 1,000 को क्या लिखिएगा, 10 गुना 10, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है, 3 जोड़ा लगाना है, तो 3 जोड़ा लगाएंगे तो 2 एक बाहर चले आएगा क्योंकि क्यूब रूट निकल जाएगा, और यहाँ पर 10 का 3 जोड़ा लग चुका है तो एक 10 बाहर चले आएगा, तो 10 से अगर इसमें भगा दीजिएगा तो कितना पॉइंट ऊपर आएगा, तो क्योंकि यहाँ पर एक ही शून्य है तो एक ही पॉइंट आगे जाएगा, तो 0.2 इनका राइट आंसर होगा। स्टूडेंट, इनका कितना आंसर होगा, तो 0.2 राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से कीजिए, एक बार वीडियो मेरा फिर से देख लीजिए और फिर से कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब भी मैंने क्या बतलाया था, यहाँ पर देखिए √5 यहाँ पर गिनती में है √5, लेकिन वहाँ पर प्लस रहता था बीच में या डॉट डॉट रहता था, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, कुछ नहीं, यहाँ के लिए मैंने एक फार्मूला बतलाया था, आप सभी को याद होगा, क्या फार्मूला था कि x का पावर क्या होना चाहिए, फिर से x का पावर क्या होना चाहिए, 2, और इस पे पावर क्या, n, और n-1 बटे 2 का पावर n। ठीक, तो x का पावर, x की जगह पे क्या है, 5 है, तो 5 को ले लीजिए, और यहाँ पर देखिए √5 कितने बार है, तो 1 2 3 4 5 6, तो n का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 के पावर क्या हो जाएगा, n का मान 6, यानी कि यहाँ से हम फॉर्मूला से बैठा रहे हैं 6 अब -1। ठीक, फिर बट्टे में यहाँ पर ये 5 के पावर में ये सब, फिर 2 के पावर n का मान क्या है, 6 है, तो 5 के पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 6 में से एक जाएगा, तो 2 के पावर तो 5 बचेगा ही, फिर बट्टे में क्या बचेगा, 2 के पावर 6 बचेगा। ठीक, तो 2 के पावर 5 बटे 2 के पावर 6 आप लोग याद रखेंगे। ठीक,
2 की पावर 5 बटे 2 की पावर 6। तो यहाँ पर क्या बचा था स्टूडेंट, आप सभी को तुरंत याद होगा कि 5 के पावर 2 के पावर 5 बटे 2 के पावर 6। तो 2 के पावर 5 को आप लोग क्या लिखिएगा, तो 2 के पावर 5 को अगर ऐसे लिखिएगा 2 गुना 2, यानी कि 2 को 5 बार लिखना, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 गुना 4 गुना 8 दूना 16 दूना 32। 2 के पावर 5 को आप लोग लिखिएगा 32, और यहाँ पर अगर एक और 2 बैठा दें तो इधर 32 होता था, 5 को 2 और 1 बढ़ा तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 2 के पावर 64, तो 5 के पावर 32 बटे 64 देखिए आपको कहाँ दिख रहा है, 5 के पावर 32 बटे 64 आपको कहाँ दिख रहा है स्टूडेंट। हो जाएगा 5 के पावर 32 बटे 64, अगर इनको काटिएगा तो 5 का पावर हो जाएगा 1 बटे 2, आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कर रहा है।